कुंदनपुर नामक एक गांव में मीरा अपनी जुड़वा बेटी सुहानी और दिव्या के साथ रहती थी। सुहानी और दिव्या बहुत छोटे थे जब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मीरा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। जब वो अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। सुहानी, दिव्या, जल्दी आओ बेटा। कहाँ हो? आई माँ, जल्दी नाश्ता कर लो। मैं बाहर काम पर जा रही हूँ, रात को देर से आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम हैं। माँ, इस बार जब भी हमारा जन्मदिन आएगा तो हम लोगों को भी सेठ की बेटी की तरह नया गाउन दिला देना ना माँ। सुहानी, जन्मदिन पर नए कपड़े केवल अमीर लोग लेते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है। नहीं मेरे बच्चों, किसने कहा जन्मदिन पर नए कपड़े केवल अमीर लोग ही खरीदते हैं? मेरी दोनों बेटियां क्या किसी राजकुमारी से कम हैं? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने शहर नहीं जा पाती। इस बार देखना मैं कितना सुंदर गाउन तुम दोनों के लिए लेकर आती हूँ। क्या सच में माँ, आप हमारे लिए नए गाउन लेकर आओगी? हाँ बेटी, मैं जरूर लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करना और घर में ही रहना। मीरा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है, आपको याद था? हाँ मेरी बच्ची, मुझे याद था। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ आज का दिन। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए गाउन लेने जा रही हूँ। फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात सुनकर दिव्या और सुहानी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। तभी मीरा अपनी बेटियों के लिए गाउन लेने शहर की ओर जाने लगती है। मीरा शहर से गाउन लेकर जब वापस लौट रही थी तब उसे बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आकर टक्कर मार देती है, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है। मीरा दर्द से करहाने लगती है। मीरा की आवाज़ सुनकर वहां से गुजर रही सीमा जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके पास जाती है। अरे, आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है, मैं अभी आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है मालकिन, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। मालकिन जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटियों का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से उन्हें गाउन दे दीजिए। उनको मेरी तरफ से जन्मदिन का आशीर्वाद देना। मेरी बेटियों को हमेशा खुश रखना। इतना बोलकर मीरा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब देखकर सीमा जादूगरनी को बहुत दुख हुआ और वह गाउन को लेकर दिव्या और सुहानी के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन हो और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं सीमा जादूगर हूँ, मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेज कर गई है। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मीरा जैसी माँ मिली, लेकिन अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने सड़क पर जो हादसा हुआ वह सब उन्हें बता दिया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। हम लोग अब अनाथ हो गए, माँ के बिना हम कैसे रहेंगे? माँ के सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? बेटी, जीवन पर किसी का जोर नहीं होता, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना तो है ही।
अब चलो अपने आंसू पूछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ ऊपर बहुत दुखी होगी, इसलिए तुम दोनों चुप हो जाओ। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर सा गाउन दिया था। नहीं, मुझे गाउन नहीं चाहिए, इसकी वजह से ही माँ हमें छोड़कर चली गई। ठीक है बाबा, मत पहनो, लेकिन एक दूसरी जादुई चीज को तो अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख सकती हो ना। कौन सी चीज? हम कुछ समझे नहीं। अभी समझाती हूँ। झूम झूम। इतना बोलते ही जादू से सीमा जादूगरनी ने एक पेड़ को गाउन का जादुई घर बना दिया। ये देखो बच्चों, ये जादुई गाउन का घर है और अब से ये जादुई गाउन का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस गाउन के घर से मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब से तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना और अब मैं चलती हूँ। और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम याद कर लेना, मैं अवश्य ही आ जाऊंगी। इतना बोलकर सीमा जादूगरनी वहां से गायब हो गई। सुहानी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई गाउन के घर से मांग लेती। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। तब दिव्या ने सुहानी से कहा, सुहानी, अब तो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हमारे गांव वालों को बस उस जादुई गाउन के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी उस जादुई गाउन के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह दिव्या, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अभी मैं सबको जादू के घर के बारे में बताकर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई गाउन के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया और वे गांव वाले जादुई घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई घर ने उन गरीब गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई गाउन के घर की तारीफ करने लगे। रोज रोज लोगों की डिमांड पूरी करते करते जादू के घर को गुस्सा आने लगा। अरे यार, ये इस जादूगरनी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। पहले तो उसने मुझे इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। और उस दिन के बाद से जो भी गांव वाला जादुई गाउन के घर के पास मदद मांगने जाता, तब जादुई गाउन का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ गांव वालों को बिजली के झटके भी देने लगा। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके इस अत्याचार से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई गाउन के घर में बताया था, वो जादुई घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन उस जादुई घर से बात करके हमें उस जादुई घमंडी गाउन के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद गांव वालों से बोली, मुझे यह गाउन का घर एक जादूगरनी ने दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं जादूगरनी जी को बुलाकर देखती हूँ। इतना बोलकर दिव्या जादूगरनी को याद करने लगती है। तभी वहाँ जादूगरनी प्रकट होती है। बोलो बेटी, क्या हुआ? आज कैसे तुमने मुझे याद किया? दिव्या जादूगरनी को जादुई गाउन के घर द्वारा किए गए सारे अत्याचार को बता देती है। ये सब सुनकर जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, उस गाउन के घर की इतनी हिम्मत, मैं अभी उसको मजा चखाती हूँ। जादूगरनी और गांव वाले सभी मिलकर उस जादुई गाउन के घर पर जाते हैं। गाउन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों पर अत्याचार करोगे? मैं अभी तुम्हें जलाकर भस्म कर देती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी गुस्से में अपनी छड़ी निकालकर जादुई गाउन के घर को जला देती है।
देखो, गाउन के घर ने जो किया वो गलत किया, इसलिए उसे सजा मिली। लेकिन तुम गांव वालों को भी समझना चाहिए कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस तरह मांगने नहीं आते। और ये सब फ्री में मिलने की वजह से तुम लोगों ने खुद मेहनत करनी बंद कर दी। तो इसलिए अब से तुम लोग खुद से मेहनत करोगे और अपने काम स्वयं करोगे। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। गांव वालों को भी एहसास हो जाता है कि वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए जादुई घर पर निर्भर हो गए थे। अब सभी गांव वाले खुद से मेहनत करके कमाने लगे और सभी खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।